आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का जो रिलेशनशिप है इट्स नॉट लाइक कुछ वैसा नहीं है जो वैसा बोलते हैं, दोनों अलग कमरे में सोते यार हैं। भर अलग कमरे में सोते हैं। हाँ ऐसी गंदी बातें मत करो यार, कांड फटता है। जाना लौड़े। पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। डॉन टू लव, to क्योंकि love। डॉन टू बेस्ट था। शायद अभी 40 साल, वो अभी भी ऐसा ही लगता है, 25-30 साल। कोई तो रीजन होगा। 3 घंटे उन्होंने हिलाने की बात करी है। तू तो उनके टॉपिक पे जो मूवी बनी है ना, तू उसको जस्टिफाई कर रहा है, पता है? फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड को बहुत सुना है, सीधा बोला कि भाई तुम्हारा काम है सर्टिफिकेट देने का, तू ए सर्टिफिकेट दे ना। मेरे को ऐसा लगता था कि औरत का पेट जो रहता है ना वो ऐसा निकलते रहता और बच्चा आ गया। मैं ये मानता था, मुझे लगता था क्या कहते हैं ना, गोटों में बच्चे होते हैं। When you guys will grow up, you guys will get attracted to opposite sex. वहाँ पे गे लोग बैठे like what? पहले सेक्स के बारे में फर्स्ट टाइम पता कब लगा था ये बताओ। Don't ask. कैसे यार, कैसे डोंट आस्क मम्मी पापा को देखा था क्या? नमस्कार दोस्तों, YBB पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। YBB पॉडकास्ट फीचरिंग द ऑनेस्ट जैम। आज हमारे साथ 3 स्पेशल गेस्ट है। गाइस अपना इंट्रोडक्शन दे। प्रतीक जी, तुम जिसके चैनल पे बैठे हो हम तीनों वही हैं। ये लाइन ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये फिर लिंक शेयर करता है अपने चैनल पे, तो व्यूज आते हैं अच्छे। और इसकी रील काट के डालवा सर आपका नाम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जवानों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। हमारे साथ योगी है। हम स्टार्ट करना चाहेंगे 1 लाइन एट अ टाइम। एक गेम है जो मैंने और चंचल ने अभी डिस्कवर किया, बहुत लड़ झगड़ के। ये अमीरों की पार्टी में खेली जाती है, गरीबों के पार्टी में सिर्फ पत्ते खेले जाते हैं और उसमें पैसे नहीं होते। ये तो हमारी बात कर रहे हैं। तो हाँ, हमारी बात कर रहे हैं। हम चारों एक एक लाइन बोलेंगे, एक एक बाद करके। में बैठ के उन्हीं पत्तों में बैठा होगा ये भी। इसी सीक्वेंस में हमें लाइन बोलनी है, Okay. स्टोरी बिल्ड करनी है। ओके और फिर अल्फाबेट जैसे मैं ए से स्टार्ट करूंगी, एक लाइन बोलूंगी, Okay. वो बी से एक लाइन बोलेगा और उसमें हमें कहानी बिल्ड करनी है। हम कौन सा करना है? तू start कर। इम्प्रोव खेल रहे हैं हम बैठ के यहाँ पे। Improv कर रहे हैं चलो शुरू करो आप। ताकि ये एडिट होके बहुत अच्छा लगे। आज रात का क्या प्लान है? वही जो हर रात को होता बी से बोलना है। है। अच्छा। जी से बिस्किट खा के सो जाऊंगा। सी। मारूंगा। बहुत गंदा आ रहा दिमाग में। बोलना। क्यूट तो मैं बचपन से हूँ। पर तुझे डी, अच्छा ये तो सी पे ही है। डी बोलो भाई। अच्छा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है, ABCD हाँ। EF। अब समझ में आया। भाई डंडों के बारे में बात मत करो। तो बी बोला भाई, एलिमिनेट हो गया। डी से ही बोल सीधा। बी डंडों से ही बोला मैंने। अच्छा डंडा बोल रहा है तूने वो। भाई पहले बोला, बी हो गया, तेरा ले लिया उसने। खेलना नहीं आता। मैंने ले लिया भाई तेरा। गरीबों वाले अमीरों वाले बोल, गेम्स क्या हमें बोला खेलने तूने? आते। मैंने बोला डंडों के बारे में बात मत करो। ये डंडा क्या है इसमें? डंडा क्या है? भाई डंड की वो- बात कर। वो Explain. तू मारने की बात कर रहा है, वो मरवाने की बात कर रहा है। अच्छा, डंडा एक एज इन डिक। हाँ तो डी से डिप भी होता है भाई। ऐसे कैसे ना करें क्या बात? अगर ऑडियंस को समझ में आया तो ये की बात कर रहा है। हाँ। मैं Clarity. मैं CBFC बनने का ट्राई कर रहा था। 27 अभी इसने एक कट दिया है, धीरे धीरे 27 कट होएंगे इस वीडियो में। बस वेट करो, टाइम लगेगा बट कट्स आएंगे। और ए सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जैसे तुम इस वीडियो पे क्लिक किए होंगे तो ऐसे तुम्हें आया कैसे बात होगा। ना करें? ई से ऐसे कैसे होता है? ई से ऐसे इसको ही ई होता से है। बोलना था, ई ए से होता है। एक्स्ट्रा मत बोल। स्मार्ट खेल रही है। F आ गया भाई। F fuck you। गंदी बातें मत करो यार। ओह नाइस। हद है यार, रुक ही नहीं रहे। तुम्हें पता है सबसे इंट्रोवर्ट हूं मैं तो। इस गेम में फनी चीज क्या है ना, सब ABCD वापस स्टार्टिंग से हाँ। करते आई कि बैच क्या आ रहा है मेरे पास? जे। ओ भाई, मैं अभी पढ़ ही रहा था जब तू बोल रहा है। Hence proved कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने हमें फेल कर दिया है। Oh my god, Yes. to reference। देखा तुमने जाके? कान फटता है। गांड आई, फट। जे जी था मेरे पास। जे EF G ये आता पूरा है। जेड तक करना है क्या ये पूरा? मेरी बातें प्रूव हो रही मैंने है। बोला इंट्रोवर्ट हूं अभी मैं तो। पूरा तू जे बोल पे अब करना जे है पे। हाँ मेरे को लगा 4 में I, खत्म हो J। जाए। अच्छा, हाँ। जे। गंवार को बैठा रखा है। ABCD इसने पहले से रिपीट की, तब भी ये सही लेटर इसने नीचे डिस्टर्ब कर दिया ना, बोल के सब दिमाग में चल रहा है। तब भी ये सही उस पे नहीं पहुंच पाया। जे फॉर जापान जाना लौड़े। भाई। हम इस गेम के लिए नहीं बने हैं, तो हम आगे स्टार्ट हाँ। करते हैं मेरे ख्याल
हम कंचे और टायर रेसिंग में एक्सपर्ट है। टायर रेसिंग के बारे में पूछो तो बताओ। हे भगवान कितना अगर वो ओलंपिक गेम होता तो आज हम लोग जीत रहे होते उस पे। चलो ठीक है, एक और नहीं। एक और गेम। लव लाइक एंड लीव, ठीक है। ओके, जानवी, अनन्या एंड सारा। क्या? लव लाइक एंड लीव। लव लव Love. प्यार। तो लव क्यों बोल रहा है? तोतला कह रहा है? लव लव लाइक एंड लीव, हाँ, Okay. जानवी, अनन्या एंड सारा। बराबर है ऑर्डर में। अच्छा, जानवी लव, यस, अनन्या लाइक। प्यार है यार। अनन्या लाइक ठीक सारा। है, सारा पहली है सलमान, शाहरुख एंड सैफ। सलमान, शाहरुख एंड सैफ अली लव, खान। शाहरुख, लाइक लाइक सैफ और लीव सलमान। ठीक। सलमान को ऐश्वर्या बनेगी तू? पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उसको गरीब वाले क्यों दिए? हाँ, मेरे टाइम पे ऐसे एक्टर्स आ गए हैं। इतने अच्छे एक्टर्स दिए मैंने तुझे नहीं, भाई। नहीं, पंकज वो त्रिपाठी अनुराग और कश्यप का फैन है। पंकज पंकज त्रिपाठी, त्रिपाठी। मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नवाज। नवाज को क्यों लीव कर रहा नवाज है? अपना उसकी जोन पत्नी ने भी छोड़ दिया उसे, तू भी छोड़ दे हाँ। यार। अच्छा थोड़ी लगता है वो ऐसे। रिपीट सी करने लगा है नवाज वो अब चीजें। नवाज का ना वो चल अब जा मुझे रहा है नवाज चाल। ही लगता है तीन पिक्चरों में। ऑप्शन इसको भी दो। क्या 3 ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। तू अब ये अपने खुद के ही ले अरे, लेगा क्या? मैं ये सब कर रहा था टॉपिक पे आने के लिए। नहीं। डॉन 1, अब 3 बताना। डॉन 1, डॉन 2 और डॉन 3। यार डॉन 1 तो ऑब्वियसली लव, नहीं सॉरी, डॉन टू Dawn लव, to क्योंकि Love. डॉन टू बेस्ट था। डॉन 1 ऑब्वियसली देखिए तो लाइक, डॉन 3 अब तक आई नहीं तो लीव, Leave. क्योंकि आई नहीं है तो फिर मैं कैसे जजमेंट दे दूं? लीव तो फिर क्या थॉट्स है डॉन? ऐसे आना चाहता था मैं मुद्दे पे। नहीं, मेरा भी सेम ही हो गया। यस, डॉन 3 लीव। हमारी सोच मिलती है। मतलब मेरे को तो तो बता क्या थॉट्स है तेरे? यार पहली बात, पिक्चर आई नहीं है, ठीक है। जब डॉन 1 आई थी, डॉन 1 मतलब शाहरुख वाली, ठीक है, तो उस टाइम कोई सोशल मीडिया था नहीं। सोशल मीडिया रहता तो माँ कसम शाहरुख को लेफ्ट राइट चप्पल पड़ रहे होते कि भाई तेरी औकात क्या है जो तूने अमिताभ बच्चन का रोल उठा लिया, रीमेक बन रही है, बहुत आता, जजमेंट दबा के आता, ठीक है। बाई चांस वो मूवी की स्टोरी भी सेम ही थी, बट एक प्लॉट अलग था, ट्विस्ट आ गया तो उसकी वजह से लोगों ने प्यार दे दिया। डॉन 2 ऑब्वियसली अच्छी निकली तो लोगों का और अलग प्यार जुड़ गया। अब डॉन 3 का सीन ऐसा है कि ना लोग चांस देने के लिए रेडी नहीं है। मैं रेडी हूँ, क्योंकि विदाउट एनी डाउट रणवीर सिंह चाहे वो कितने भी कलरफुल कपड़े पहने, कितना भी क्या कहते पाउडर मार के वो पब्लिक में आए, ठीक है, दीपिका ले गया, आई हेट यू, बट विदाउट एनी डाउट रणवीर पे मुझे है कि वो कर सकता है। सबसे बड़ी गलती उनकी ये थी कि वो प्रोमो रिलीज कर दिया, अनाउंसमेंट काफी था कि हाँ रणवीर सिंह है, वो प्रोमो रिलीज करना सबसे बड़ी गलती थी। मैंने किसी कमेंट सेक्शन में पढ़ा, वो कह रहे कि ऐसे थम्स अप का ऐड लग रहा है। हाँ सही में। एग्जैक्टली थम्स अप सही का ऐड में। लग रहा है वो। स्टूडियो में शूट कर दिया क्रोमा के आगे, और वो बैठ वो भी सुट्टा पी रहा, सुट्टा बेचारा लग रहा है, उससे और भी एक्टिंग कर relate रहा कर रहे है। हैं उसको, जो ये चिंग्स की करता रहता है ना, हाँ, कह रहे हैं ऐड ही कर रहा है, ऐड ही हाँ। लग रहा है। और एक मैंने एक और कमेंट पढ़ा, वो कह रहे थे कि एटलीस्ट इसको क्लीन शेव रखना चाहिए था, क्योंकि डॉन यूजुअली क्लीन शेव मेरे रहता को है। लुक नहीं। पसंद नहीं आया, मेरे को टू बी ऑनेस्ट लुक पसंद नहीं आया रणवीर सिंह का। तो मतलब रणवीर सिंह का लुक जो अभी नहीं, प्रोमो वो में है ना, बिल्कुल खराब मुझे look लगता है वो फिल्म का लुक ही नहीं है, वो तो बस हाँ, उन्होंने फिल्म ऐसे का ही ही बना ऐसे ही नहीं दिया कर है। दिया क्योंकि बस promo promo उन्होंने। release हाँ। करना। वही अनाउंसमेंट के लिए तुमने था। हाइप बना ली। अच्छा नहीं लग रहा रणवीर सिंह। तो तुम क्या कह रहे हो कि कोई और भी अच्छा हो सकता था डॉन 3 में? नहीं, मतलब शाहरुख ने तो ऑब्वियसली मना ही कर दिया कि मैं भाई- तो कमर्शियल मूवीज ही करूंगा अब, मतलब ऋतिक यार को ले डॉन लेते डॉन यार। भी कमर्शियल फ्रेंचाइज है यार। ऋतिक नहीं, ऋतिक को भी ले ऋतिक सकते हैं। ऋतिक नहीं यार। लगता, ऋतिक नहीं, ऋतिक को कोई मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता वहाँ पे। रणवीर सिंह एक तरीके से बॉडी वाइज, लुक वाइज है शाहरुख से काइंड ऑफ क्लोज, अगर देखा जाए तो वो पुल ऑफ कर सकता है। प्रॉब्लम ये कि अभी उसको बफ नहीं, एटलीस्ट ना, जैसे उसका जो लुक था ऐसा लग रहा था बहुत 18-19 साल का जो लौंडा है वो ऐसा लग रहा था, एमेच्योर सा। बहुत amateur सा इमेच्योर लग है रहा कि था, लाइक सही में। अभी मतलब इसने मतलब इंटरव्यू क्रैक किया, डॉन बना है, ठीक है, ये अभी आया है नया वैसा है। ऐसे बहुत But- बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है। अभी हाँ। आज ही मैंने रॉकी रानी देखी, ठीक है, रणवीर सिंह के बाल लंबे, वो लुक्स जो था उसका, एक्सेंट चाहे जो भी पकड़ा है, वो लुक जो था ना उसमें, जब वो सीरियस हो रहा था, आई स्वेयर तुम्हें उसमें डॉन दिखेगा। बंदे में वर्सेटैलिटी है, ठीक है, वो तो है उसकी ही, तुम वो तो कोई है, भी पक्का। कोई डाउट ही नहीं कि बंदा मतलब टैलेंटेड है। वो जनता उसको जज करती है किस बात पे, जैसा वो कपड़ों के अपीयरेंस ऊपर। है। अबे कपड़े उसके उसने पैसे आज तक पहने, का रणवीर सिंह ने आज तक का सबसे बड़ा विलन पुल ऑफ किया है उसमें। अलाउद्दीन पद्मावत। खिलजी, यार इतना बड़ा विलन तो नहीं था, बट हाँ नहीं वो अच्छा था। किया है उसने, विलन के हिसाब से तो अच्छा था उसने वो। बहुत वो अच्छा pull लाउड off किया है। कैरेक्टर था, था। वो हाँ। लाउड कैरेक्टर था, और पूरा मूवी मतलब ना, मैं जब वो मूवी देखने गया था ना, बाहर निकल के वही चल रहा था, रणवीर सिंह। वो बात अलग है, बाद में शाहिद खुद आके बोल रहा है कि अरे मैं भी हूँ, भाव दे मेरे दो, बारे में बात नहीं हो रही। हमें पूछ लो भाई। 2025 में आ रही है मूवी, ठीक है, 2023 time है। बहुत दूर है यार ये तो। पाक, अभी की बात कर रहे हैं इसके ऊपर। 2023 तो 3 दिन में खत्म हो गया, ठीक है, और 2 दिन में मतलब आधा तो निकल गया है।
अगला साल ऐसे ही चल जाएगा क्योंकि शूट स्टार्ट है अगले साल 2025 रिलीज है। बंदे के पास अभी भी लुक्स के लिए टाइम है, अपने अलग लुक, अपना अलग एक्शन वाले के टाइम है, क्योंकि डॉन अगर वो बना रहा है तो वो शाहरुख को कॉपी नहीं कर सकता, शाहरुख की हंसी कॉपी नहीं कर सकता, शाहरुख का स्टाइल कॉपी नहीं कर सकता, उसको अपनाना पड़ेगा। जंगली बिल्ली वाला डायलॉग। हाँ वो तो रहेगा, वो तो इसका भी था यार, अमिताभ बच्चन का भी था। हाँ। अमिताभ बच्चन का डॉन अगर तुम एक जगह कंपेयर करो तो अमिताभ बच्चन का डॉन बेसिकली मूवी में आधा ही है, इन रियलिटी वो विजय है जो एक्ट कर रहा है। डॉन पार्ट 2 में सिर्फ डॉन ही है। और जैसे डॉन वून के बाद डॉन 2 आई तो उसने मतलब वो बेटर वर्जन था उसका। एग्जैक्टली। अब देखते हैं फरहान अख्तर वापस क्या करता है, मतलब कि भरोसा Coming फरहान from अख्तर पे रखना Thoughts on कमिंग जरूरी बैक है। टू फरहान अख्तर, पार्ट जो ओरिजिनल डॉन थी वो किसने लिखा था? सलीम जावेद ने। सलीम जावेद ने। जावेद अख्तर कौन है? फरहान अख्तर का पिताजी। पाप, ठीक है। फरहान अख्तर ने जब, और एक मैंने कमेंट पढ़ा था तो ना लोग ना बहुत ज्यादा ही जैसे डॉन 2 में शाहरुख की जो एंट्री है, बोट पे आ रहा है, लंबे बाल दिख रहे हैं, हाथ में डील लिखा हुआ है, भाई तगड़ी एंट्री थी भाई वो। सुट्टा पी रहा है मस्त, अपना क्या कहते हैं मस्त एडवांस फूक रहा है अपना, तो वो एंट्री बहुत लोग बोल रहे हैं भाई शाहरुख ने पुल ऑफ किया। बट एक चीज लोग हमेशा भूल जाते हैं, ये क्या हुआ भाई? कुछ बटन दब गया, कोई नहीं, स्टार्टिंग से कोई और ही ऐप चल गया क्या? कोई नहीं। तो एक कमेंट था जो मुझे बहुत सेंसिबल लगा, और उस बंदे ने बोला कि अ लॉट ऑफ पीपल गिव क्रेडिट टू शाहरुख खान फॉर पुलिंग ऑफ दिस एंटायर एंट्री, ठीक है, बट एट द सेम टाइम फरहान अख्तर की भी तो तारीफ करनी पड़ेगी, उसने Vision अपना तो उसी का विजन है ना। दिखाया है। बिल्कुल। इनफैक्ट पूरे मूवी में शाहरुख खान को स्टाइलिश दिखाया है। तुम जब तक अगर डायरेक्टर वो चीज पुल ऑफ नहीं कर पा रहा तो वो एक्टर का उतना दिखेगा नहीं। एक्टर तो अपना करके निकल जाएगा, बट उसको एट द एंड कैमरा पे तो उसको दिखाना है। वो रफ लुक, वो रगडनेस। हाँ, तो रणवीर सिंह पुल ऑफ कर सकता है, बट सबसे अब ह्यूज मिस्टेक यही था कि ये जो लुक आ गया है ये ऑब्वियसली मिस्टेक था, बट अभी भी इनके पास एक फायदा हो गया, नेगेटिव पब्लिसिटी। एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो सच थिंग एज नेगेटिव पब्लिसिटी। इनको फायदा हो चुका है, तो अब इनको दबा के सब डॉन 3 आ रही है, लोगों के दिमाग में बस 2 गया साल है। तक बस यही करना है उन्हें। हाँ, और नहीं अब आएगी एक्चुअल लुक, और मैं लिख के बोल रहा हूँ वो सबके माइंडसेट चेंज करेगा हाँ, वो चीज। एक इनका ना मेरे को लिख के बोल रहा हूँ, एक कोई ना कोई तो एक सीन ना लीक होएगा, लुक लीक होएगा, जो संजू के टाइम पे भी हुआ था हाइप के वजह से, और इसमें भी लीक होएगा और लोग बोलेंगे भाई ये तो अलग लग रहा है। एनिमल आ रही है रणवीर कपूर की, देखो उसका वो होटल वाला लुक, वो होटल के यहाँ से चल के जा रहा है, गन निकाल रहा है, सिर्फ लुक रिलीज हुआ है और पब्लिक अब उसको देख के भाई हिल गई। तो बाहुली हो गई भाई, मुझे बहुत पसंद आया वो तो सही में। और मैं तो एग्जैक्टली ये मानता हूँ रणवीर कपूर भी डॉन बना देना चाहिए। नहीं, रणवीर कपूर नहीं भाई, राइट नाउ वो उस पे नहीं करेगा, वो रणवीर नहीं। कपूर इतना बफ दिखता है यार। अच्छा वो बॉडी वॉडी बना के थोड़ा सा बड़ा दिखता है, लंबा है ना थोड़ा। वो ऐसा भी है ना उसको डिजाइन थोड़ा ऐसा ये लोग रात को डिजाइन और उसका चेहरे का मूवी design। उसका मूवी ऐसा ही है डिजाइन। ये लोग रात को ना खोखे में लगा के सोते हैं क्या अपना मुंह? कैसा मुंह लगा दिया, ओ नींद नहीं आ रही, बस सोना पड़ेगा। सबके मुंह ना ऐसे हो गए। राजकुमार राव ने तो अपना चिन्ह बढ़ा लिया, देखा तुमने उसका? उसने चिन्ह यहाँ बढ़ पे- रहा है। यहाँ पे ऐसे पैकेट है उसके, यहाँ पे बढ़ता रहता है वो इतनी आगे आ गई। तुमने नोटिस किया? बिफोर आफ्टर दिखाऊंगा मैं तुम्हें। उसका एक Image में उसका डाला। चिन्ह बढ़ चुका है। चिन्ह बढ़ रहा है भाई, उसने ना, या fillers मतलब वगैरह डाला प्लास्टिक है। से हाँ मतलब Plastic सर्जरी से ही obviously। उस छोटी बनवा रहा है बनवा रहा है यार, हाँ। अच्छा तो दिखता छोटी है। बनवा हाँ। रहा है। शार्प करवा दिया ना उसने फेस। उसने ये जॉ ड्राई वाली वाला शार्प लाइन लगे। के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं भाई लोग। भाई तुम्हें ना सिर्फ अभी एक्ट्रेसेस पकड़ी जाती है ना, बट इन शॉर्ट ये एक्टर्स भी एक्ट्रेस इतना करवाते हैं। करते हैं भाई। आग के नीचे जो बैग जैसे हमारे खड्डे आ चुके हाँ, रहते हैं, ये दिख रहे हैं, हटवा लेते ये हैं। ठीक करवा ये लेते हैं। भरवाते हैं, रेगुलरली चलता है यहाँ ये पे सब जो तो हमारे यार। जो ऐसे जो खा के जो बर्बर खा के हमने भरा है, तो मेरे लिए तुम एकदम- आसान शब्दों में ऐसे लो, शायद अभी 40 साल का है। हम्म, वो भी ऐसा ही लगता लगता है ही 25-30 साल का। हम्म, कोई तो रीजन होगा। वो तो फिट भी है यार। एकदम न्यू ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेशन है मेरे जीवन में। इसका बिल्कुल। इसका Wow. आंसर मतलब है ठोटी पैसा। बढ़ाई जा रही है, उसका क्या पैसा बहस किया? पैसे से इसका सब आंसर है सुंदर दिख पैसा। सकते हैं। गदर 2 क्या थॉट्स है उस पे? गदर 2 रिव्यूअर्स बैठे हमारे साथ भाई। मैंने तो देखी नहीं ना critics हो यार तुम अभी। तीनों। तुमने देखी है गदर 2? तुम बताओ। गदर 2 किसी ने नहीं देखी किसी है ने जो- नहीं देखी क्या? जिसने देखी राजीव वो सो ने रहा है। देखी है, यार, राजीव ने जितने देखी बैठे है। किसी ने गदर 2 नहीं देखी राजीव यार। ने। गदर 2 देखो इन शॉर्ट। मैं ओ माय गॉड 2 दे बार रहा है देख वो। के आ चुकी हूँ। उसने रिव्यू दिया, वो दे रहा है। नहीं वो तो योगी ने रिव्यू उसने का दिया रिव्यू की राजीव। बात अलग है। Oh shit. गदर 2 देखो सिंपल बात है, गदर 2 इतनी कुछ ऑसम मूवी नहीं है हाँ। जितना है, जितना वर्ड ऑफ माउथ है। हाँ गदर 2 सिर्फ और सिर्फ अपने नाम और हाइप के वजह से चला। इनफैक्ट उसकी एडवांस सिर्फ बुकिंग सनी देओल की हाँ, वजह से ओ चली। माय गॉड 2 का बुकिंग कम था, गदर 2 का ज्यादा था, बट फर्स्ट शो के बाद ना ओ माय गॉड 2 की ना बहुत तारीफ हुई। इनफैक्ट जब मैं और चंचल सिर्फ इंटरवल हुआ था ना, और इतनी तारीफ कर रहे थे हम, और हम खुद सोच रहे थे कि यार ये मूवी कितनी प्यारी है। एंड होते होते लोग थिएटर में चीयर कर रहे हैं, और उसके बाद सबने स्टोरीज लगाई, वर्ड ऑफ माउथिंग हुई, और उसके बाद शाम तक
हेटर्स फुल हो गए। इनफैक्ट तुम कहीं पे भी कमेंट खोल के देख लो, सब ओ माय गॉड 2 की तारीफ कर रहे हैं। गदर 2 का सब बोल रहे हैं हाँ फर्स्ट हाफ ये वो फ्लॉज निकाल रहे हैं। गाना अच्छा है ये वो, बस But- मतलब 2-3 अच्छा ही है। एग्जैक्टली ओ माय गॉड 2 का लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म ये दे रहे हैं कि कट्स नहीं लगाने हाँ कट्स गलत किया और इसका अनकट वर्जन हमें दो, चाहिए सही में। क्योंकि इसी से सेंसर आ जाते बोर्ड हैं सेंसर CBS बोर्ड ने पे। भी नहीं, फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने हक दिया क्योंकि वो सेंसर बोर्ड है भी बहुत नहीं। बड़ा होगा यार। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट गाइस, ये फिल्म कुछ और थी और काफी सारे कट्स, काफी सारी जद्दोजहद के बाद ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई, नहीं तो रिलीज भी नहीं हो रही थी। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें छोटी-छोटी चेंज चीजें की है उन्होंने उन्होंने बहुत कि change की है। स्कूल का नाम तक उन्होंने चेंज हाँ। किया है। उस चीज पे भी इतना वो अजीब सा लग रहा है जब वो एक वर्ड सर्वोदय की जगह सवोदय आता है तो उसमें भी वॉइस चेंज तो हो पता रही चल है। रहा है क्लियर एडिया पता आ लग रहा है वो कि हाँ ये क्लियर बाद में डब हुआ है, चेंज हुआ है। वो और ऐसा है इतनी वो जगह बात पे कर रहा है। क्लियर लग रहा है कि मतलब यहाँ अक्षय कुमार कुछ और बोल रहा है, हाँ। कोई और रेफरेंसेस थे यहाँ पे, बट उनको हाँ, काट के काट के सिंपल कर कुछ दिया और, बिल्कुल। simple कर दिया। तो उधर डबिंग कैसी है, तो ऐसे जैसे चंचल से बात कर रहा हूँ। और यार सविता तुम क्या कर रही है यार लिटरली अचानक तुम्हें दिख रहा है नहीं वहां हाँ। सविता नहीं बोल रहा था ये। हाँ मूवी में काफी जगह एक्चुअली सीन्स है लाइक कि तू देख रहा हो तो बोलेगा यहाँ पे कुछ सीन था जो गायब है, सेंस नहीं बन रहा कि यहाँ पे और जंप कुछ कैसा लोग है। कह रहे हैं कि मतलब इशू भी कह रहा था कल की जो भी कोर्ट वाला जो भी कोर्ट रूम ड्रामा है वो बहुत ही मतलब अगर फर्स्ट वाली से कंपेयर करें तो बहुत लो सा जा रहा था कि मतलब इतने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स वो नहीं थे। उसका मेन रीजन यही था कि उन्होंने बोला था कि मूवी सर्टिफाइड तभी होगी जब तुम जो भी आर्ग्यूमेंट रख रहे हो इसका तुम प्रूफ ला के दोगे कि तुम जो कह रहे हो वो सही है। अगर ये चीजें तुम प्रूव कर रहे हो तो ही ये चीजें आगे जाएंगी, और जितने प्रूफ वो दे पाए ना उसी के बेसिस पे इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स रखी हैं। बाकी सब इसलिए कट वो हो वाला गया। पार्ट वीक लग रहा है, वो बहुत कट्स लग रहे हैं बीच बीच में। और मेन पार्ट जो वो वाला था जब अक्षय कुमार अपने उसमें आए थे, शिव अवतार में आए थे, वो वाला सीन इन्होंने इतना गंदा कर दिया है ना, कट मार के इतना साफ कट मार रखा है वहां वो लैंड ही नहीं हुआ सीन। वो Exactly. सीन बहुत अच्छा हो सकता था यार, उसका एसेंस लैंड ही नहीं बहुत हुआ। बहुत अच्छा निकल के आने वाला था बट बट अपार्ट फ्रॉम इट फिल्म का ह्यूमर बहुत जगह बहुत बहुत अच्छा। अच्छे से लैंड कर रहा मतलब है मुझे भाई। भी Best. बस फिल्म सही की में। जो कॉमेडी वाला फन पार्ट था ना, हाँ, ह्यूमर वाला पार्ट, बहुत वो अच्छे से बेस्ट लैंड था। कर बहुत अच्छा। पंकज बाकी मुझे त्रिपाठी वो- ने अच्छे से कैरी मैंने कल भी कहा था यामी गौतम का रोल मुझे मतलब उसके आर्गुमेंट ऐसे थे कि वो हाँ। हारने के लिए बात हाँ। करती है भाई कोर्ट में। लॉयर्स यही करते हैं ना, लॉयर्स का रहता है कि अगर वो हार रहे हैं ना तो वो सबसे एकदम बेकार आर्गुमेंट हाँ। रखेंगे। सबसे बेकार बात यामी गौतम के डायलॉग्स में क्या थी लास्ट में, जब जो फाइनल क्लाइमैक्स सीन था उसमें उसने बोला मास्टरबेशन इज सिन। ये क्योंकि ये आर्गुमेंट से यार कह रही है। उसके एग्जैक्टली तो ये लॉयर्स ये करते हैं, ये रियलिटी है। कि मतलब वो सबको समझाना चाह रही, नहीं नहीं हाँ। ऐसा मत बोलो मास्टरबेशन इज सिन। तो वो सीधा कहता यही रहता, बोल दो बस। ये बोल रही है तो मैं बोल रहा हूँ बर्गर बर्गर बर्गर। तो वही बात है, लॉयर्स ये चीज है, ये रियलिटी है। लॉयर्स एक्चुअली ना मतलब उनको पता है हारने वाले हैं, बट वहां पे ना रहता है ना कि आखिरी मोमेंट पे तलवार हाथ में हाँ। घिरे हुए मार देते हैं, क्या उनको पता है और नहीं। पिटने वाले हैं, बट वो लास्ट मोमेंट में करना But पड़ता है कि movie टाइम बहुत मिल जाए। अच्छी है, उसके बावजूद इतने कट्स डायलॉग्स चेंज के बावजूद वो गदर 2 को पूरा कंपटीशन देने लायक है, बट गदर 2 से तो बेटर है, बहुत अच्छी। ऑब्वियसली गदर ज्यादा कमाएगी। क्या but कहते हो उसे हाँ। सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना नहीं, चाहिए? obviously नहीं। बिल्कुल नहीं। तीनों ना कर रहे हो, मैं नहीं। हाँ बोल रहा हूँ भाई, नहीं मैं क्यों वहाँ बोल रहा हूँ तू भाई वो उस पे स्कल्पचर्स और उन पे बोल रहा है कि जो चार्ट खुले थे उनकी वजह या से उन्होंने जितना स्पेसिफिकली चीजें 3 मेंशन घंटे करी है। उन्होंने हिलाने की बात करी है और क्या बात है कि देख तो यार मतलब यार, अरे उसे ए भी नहीं तू तो उनके टॉपिक पे जो मूवी बनी है ना तो उसको जस्टिफाई कर रहा है, पता है टीनेजर्स के लिए मूवी बनी है हाँ जो इन चीजों से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं हाँ। अभी। उनके अंदर आ रही है ये चीज, पर उनको कोई सिखाने वाला नहीं है। हम्म। तो तुम उनको सिंपल लैंग्वेज में कैसे बताओगे? अब तूने बोल दिया हिलाने पे बात हो रही है, बट उन्होंने ये वर्ड यूज नहीं किया है, तो समझ रहा है? वो इसी एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि अगर हम अच्छे वर्ड्स में, अच्छे चीजों में, जो तुम्हें सुनने को अच्छा लगे, जो लोगों को सुनने में अच्छा लगे, चलो। उन चीजों से अगर किसी चलो को ठीक है। एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है, मैं एग्री कर सकता हूँ कि अडल्ट की जगह यूए दे देते कि अंडर अडल्ट। वही तो है सर्टिफिकेट। अरे अरे है ना वो किड्स वाला, किड्स वाला तो यू हो गया, यू हो गया। हाँ 16 साल के बच्चे देख पाते या फिर 13 साल के ऊपर के देख पाते। बात है कि मूवी बनी थी यूथ के लिए और हाँ, जाके youth ही नहीं देख रहा है। एडल्ट्स देख रहे हैं, तो वही था कि मूवी का मतलब वही बात है, जो हिपोक्रेसी जो ये पॉइंट आउट करी थी वो प्रूव हो ये गया। तो अच्छा पॉइंट है, इस नजरिए से नहीं सोचा था मैंने अभी तक बट कि उसके बावजूद अगर बड़े लोग देख के अगर वो समझ पा रहे हैं ना कि उन्हें इस चीज पे एजुकेट करना चाहिए अपने बच्चों को, या स्कूल में भी बोलना चाहिए कि हम चाहते हैं कि आप इस पे एजुकेशन दो, ताकि उनको पता चल सके। क्योंकि सिर्फ हिलाना, सिर्फ वो करना यही नहीं है ना, उसमें सेक्स एजुकेशन में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे वो लास्ट में जो उस बच्चे का डायलॉग था मूवी में कि एसटीडी, वायलेंस और ये जो जितना भी Good sex touch, से bad related touch। जितनी भी गुड टच बैड टच वाली चीजें कौन सिखाएगा मुझे? अगर गूगल से पढ़नी है तो फिर क्या ही फायदा फिर तुम। और अगर सेक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है और गूगल से तुम पढ़ के गूगल तो पे गया था वो। जाओगे तो वो सीधा तुम्हें लास्ट में यही लिखा होगा कैंसर है तुम्हें। तुम मर चुके हो, तुम जिंदा हाँ। कैसे हो?
अब समझा मैं तुम्हारे पॉइंट। मतलब मैं अभी तक नहीं समझ पाया था, कल से अभी तक तो मैं ये था कि हाँ सही है, अडल्ट दिया है तो दिया हिलाने का। बट हाँ ये पॉइंट भी सही है कि अडल्ट दिया भी है तो उसको भी पॉजिटिव ले लो कि तुम अडल्ट भी समझे कि वो mainly जाके भी अगर वो कर सके कन्वे हाँ। कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, शायद पेरेंट्स से उसके बारे में ओपन अप हो सके, तो काफी लड़के उस चीज में थोड़े सुधर जाएंगे कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, या नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना। क्यों हम मुस्कुरा रहे हैं? अरे मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ मेरे पापा मुझसे बात कर रहे हैं हिलाने की, तो कैसे हो रही होगी। ये वो हिलाने- फिर हिलाने पे आ गया यार तू जो वर्ड यूज कर रहा है ना, अब ये कैसा है मैं ना, नहीं छोड़ सकता इस वर्ड को। मैं तुम्हारे पॉइंट समझ गया। प्रतीक बस- अपने प्रतीक, इमेजिन ये प्रतीक का बच्चा है और बेटा हिला रहा था तू मैंने देख लिया पर वो हाँ तो मैं कह रहा हूँ- अनकंफर्टेबल होगा ही वहां पे। पर हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। बच्चा कि हाँ, ट्रैक बात करने का तरीका बहुत मैटर करता है। हिलाना बात इतनी अच्छी है कि उसमें तो बात हिलाना होनी भी चाहिए। हिलाना भी तो नॉर्मल वर्ड कर दो कि वो भी अच्छा वर्ड है हिलाना। अरे कुछ नहीं है बातें वो अरे, बोलो जो कानों को सुन, अच्छी लगे। कुछ नहीं, बच्चे को जाकर इंग्लिश में बात करना, सन आई हर्ड दैट यू आर masturbating एंड लेट्स टॉक अबाउट इट, अच्छा लगेगा। और मैंने तो हिलाया था बच्चा, मेरे को अच्छा लगेगा। ये हिंदी वर्ड ही ना चीजें खराब कर देती है, ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ यार, सही ये कह रहा है। एकदम शुद्ध हिंदी बोलना पड़ेगा, ये मॉडर्न हिंदी फक्ड अप है। हाँ। मॉडर्न छोड़, हमारी जो जितने भी ये वर्ड च से शुरू होते हैं ना, ये सारे ही खराब है। हाँ। चाचा के बारे में क्या बोल रहा तू? यार मुझे लग रहा है एक सेकंड, आर यू टॉकिंग अबाउट चाचा? नहीं नहीं, भाई आई एम टॉकिंग अबाउट चूचा। चूचा, अच्छा चूचे के बारे में बात कर रहा है। मैं- चूचा, अगर तुम्हें नहीं पता तो फुकरा मूवी एक कैरेक्टर है चूचा, ठीक है? चूचा, हाँ। हम उसकी बात हम कर कुछ एडल्ट बातें नहीं कर रहे हैं अभी। ये तो वो है जो उसके जज के साइड में नहीं जज, बैठा था और फिर बता रहा था हाय, वो भी सीन वो बेस्ट था यार। ओह माय गॉड, तुम्हें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स है यार, बहुत एक तो फन। कुछ भी बोलो, मूवी का ना कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे अच्छा लगा कि गॉड आके हेल्प कर रहे हैं, ये चीज बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इसका थर्ड पार्ट आना चाहिए कुछ और हाँ, टॉपिक को कितना लेके। अच्छा फ्रेंचाइज क्रिएट हो गया यार, मैं कल हाँ, इसको और भी बोल रहा दोनों में था। अक्षय कुमार खुद है। कितना अच्छा तुम समझ franchise रहे हो, create हुआ कार्तिक है। आर्यन नहीं आया हाँ। उसमें, मतलब बर्बाद करने। भाई कार्तिक आर्यन आ रहा है, वही दांत दिखा रहा है। हैं, मतलब हैं, उतना what? लंबा दांत है ना उसका, मतलब कि हैं, सही में what? कार्तिक आर्यन ना ऐसा लग रहा है ना, हर मूवी में उसका शक्ल ना कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं। वो नया तापसी बनता कार्तिक जा रहा है। आर्यन ने भूल भुलैया की, उसके बाद बोलता कि डायरेक्टर सब मुझे बोलते हैं कि मैं 21 दिन में पैसे डबल कर देता हूँ, तो वो पूरा A to Z ऐसे अक्षय कुमार उसके बाद शहजादा मूवी आई लीग थी। में जाना चाहता है वो। तो कल ही मैं अभी बोल रही सत्य थी, प्रेम भी आई थी। मैं किसी को सत्य तो प्रेम बोला था, कमाई ना। मैंने कहा वो Average. चाह रहा है, कार्तिक आर्यन चाह रहा है कि वो अक्षय कुमार बनना चाह रहा है, अब अक्षय कुमार का लाइट वर्जन बनना चाह रहा है, जो भी है, कि अक्षय कुमार की सारी मूवीज में वो हो, फ्रेंचाइजी में सेकंड थर्ड पार्ट्स में वो। 2-2 मैंने कहा, महीने मूवी ला रहा है। एक और ने ट्राई किया था ये करने का, जॉन अब्राहम ने भी अक्षय कुमार बनने की कोशिश की थी। पेट्रियोटिक फिल्में कर करके आज कहाँ है जॉन अब्राहम? फिर उसने सत्यमेव जयते 2 करी। अपनी बाइकों पे कपड़ा मार रहा है वो अब बस। उसकी भी नहीं रही, उसका मालिक ऊपर देख के बोल रहा कार्तिक है। आर्यन को उसी से सीख लेना चाहिए, कम से कम अपने जॉनरा वाली मूवीज कर, फन कॉमेडी वो वाली मूवीज कर। कहाँ भाई तू? अक्षय कुमार की इसके बाद कौन सी मूवी है? वो आ रही है छोटे मियां बड़े मियां। वो तो बस और- अनाउंसमेंट हुई थी, वो तो अगले साल है, मेरे को लगता है इस हाँ साल वही है, है। उसके बाद उसकी अगली फिल्म। अच्छा है ना, गैप ले रहा है ना, फिर ठीक है, हम्म। ऐसे ही करो। अगली फिल्म वही हाँ, हमारी But बात अच्छी बात है। सुननी फेवरेट अच्छी लगी। फ्रेंचाइजी फेवरेट बॉलीवुड फ्रेंचाइजी में बॉलीवुड में इस टाइम पे यार ज्यादा फ्रेंचाइज तो है कोई नहीं नहीं हमारे यार, पास। एक भी हाँ, ढंग की recent नहीं तो है। oh my God क्रिश है, मेरे भी को तो वो है। बहुत नहीं, पसंद है। क्रिश थी बकवास। छी। डॉन मैं बता रहा हूँ कि क्रिश भी है, जी OMG हो गई, डॉन हो गई, या फ्रेंचाइजी के नाम पे तो 2 पार्ट प्यार से का ही है, पंचनामा, वो 2 तन्नू पार्ट वेट्स से, मन्नू। 2 पार्ट, तो बन तो franchise रही बन ही है। गई। 2 पार्ट franchise तो बन रही है। 2 पार्ट को फ्रेंचाइजी नहीं मानूंगा मैं। 3 अच्छा, आती तो मैं बोलता हाँ ट्रायलॉजी फ्रेंचाइजी अच्छी थी। इसने पहले बोल दिया 2 को मानेगा नहीं, मैं जॉली एलएलबी बोलने वाला था। तीसरी आ रही है वापस ले लेता हाँ, हूँ मैं। मेरे को OMG और जोली एलएलबी क्वेश्चन ही तहस तहस दोनों दोनों पसंद है। बाय तो द भाई वे, रुक जा, डॉन 3 को मान रहा है क्या फ्रेंचाइज? नॉट येट, जब तक आती नहीं मैं मानूंगा नहीं। 2005 बट जोली एलएलबी को बोल सकते हैं, उसके हाँ। थर्ड पार्ट आ रहा है वो अभी। भी नहीं हाँ। आया, ये कह रहा है नहीं, कि इनफैक्ट- नहीं आ है। तो रहा है। इनफैक्ट इसकी पार्ट 3 में बोल रहे कि अक्षय दोनों कुमार और opposite अर्शद में। यार तो दोनों सही हैं। लगेगा। मजा आ जाएगा यार, हाँ। मजा आ जाएगा सही में। पता चला दोनों सही थे। मैं जज तो- नहीं होएगा। इस बार जज गलत है। मैं बोल रही हूँ ओ माय गॉड में भी ऐसा होना चाहिए अब थर्ड पार्ट में, आस्तिक वर्सेस नास्तिक वाला वो होना चाहिए। एक आस्तिक पे थी, एक नास्तिक पे। यार परेश रावल परेश रावल पंकज त्रिपाठी को मारता अच्छा नहीं लगेगा यार। ओ यार। ओ सही थॉट है, कितना मतलब है ना? आस्तिक नास्तिक, फिर वो जोली LB2। पर नहीं, मेरे को लगता है अगर ऐसी टॉपिक भी आए ना, आस्तिक नास्तिक का वही टॉपिक हो जाएगा कि तू सही मैं सही नहीं हूँ। नहीं, मैं वैसे थिंकिंग फिर पूरी मूवी काट देगा CBFC। पूरी मूवी काट दिया। सर आप एक काम करो, शॉर्ट फिल्म बना दो सर, इसको 15 मिनट की है। सर आप रील्स पे डाल दो।
यार सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ना बहुत डिसअपॉइंट करता है। तुम्हें पता है उड़ता पंजाब के टाइम क्या हुआ था? हाँ, उड़ता पंजाब 89 कट्स बोलते हैं कि मूवी में से उड़ता पंजाब में से पंजाब वर्ड हटा दो, ड्रग्स हटा दो, क्या कहते हैं कि नाम जो है क्या कहते हैं जगह का जो भी नाम है वो सारा हटा दो। फिर एक सीन है टॉमी जैकी चैन कुत्ते को बोलता है वो हटा दो, सारा मतलब मूवी का मीनिंग खत्म हो गया हाँ था। इसमें से भी तो और उसके location- बाद भी मुझे मूवी पसंद आई। नहीं, मतलब वो movie मुझे कितना कुछ नहीं लड़े दिखा वो। रहे हैं और मुझे पसंद आ रही है। उसके बाद वो लड़े, क्या कहते कोर्ट में हैं गए एकता वो। कपूर ये सब सारे ना इन सब ने एक बहुत फेमस ये किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो बहुत फेमस किया था। उसमें ना सब ने बैठ के फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड को बहुत सुनाया, सीधा बोला कि भाई तुम्हारा काम है सर्टिफिकेट देने का, तो ए सर्टिफिकेट वही। दे ना, तू भाई जो सेंसर क्यों कर रहा है? तो हाँ। जैसे ये बहुत हुआ, उसके बाद ये कोर्ट में भी गया हमारा और सेंसर बोर्ड कहाँ है? सेंसर बोर्ड है ही नहीं, क्यों कट रहे हैं? क्योंकि ये ना क्या कहते हैं, अब फिल्म्स को कैसा होता है ना कि एक पर्टिकुलर डेट मिली है कि हम इसको निकालना है, ठीक है। अगर इस डेट को नहीं निकालेंगे तो अगले में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये इस हफ्ते नहीं निकाली, अगले हफ्ते किसी और कोई और मूवी आ रही है, क्लैश नहीं करवा सकते, हाँ, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का पंगा हो जाएगा। तो ये लोग ना सीधा बेसिकली इनको रैंसम पे रखते हैं कि तू नहीं रिलीज किया तो कोई नहीं, हम सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे, हमारी बात माने या फिर मत कर। बेसिकली जो वहां बैठे हैं ना सबके दिमाग बैल बुद्धि है। मतलब वो स्ट्रॉन्ग आर्म करते हैं फिर क्रिएटर्स को, जो फिल्में बनाते हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं कि यार ये हो सकता है क्या, जैसे ओटीटी पे तो कोई सेंसर बोर्ड वगैरह तो कुछ ओटीटी नहीं। भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ओटीटी भी OTT उनके सेंसर अंडर करने आए। try अब कर रहे हैं नहीं यार। है पर अभी तक अभी तो नहीं है, अभी अभी नहीं। नहीं है ना। ये बात तो मुझे अभी समझ में अगर- आई है सीबीएफसी की। अगर ये हो सकता है कि जैसे पठान के टाइम पे हुआ था कि उसमें कुछ सीन्स थे जो सेंसर हो गए थे, जो नहीं थे, जैसे वो नाखून उखाड़ा था शाहरुख का और वो सब, तो वो सीन ओटीटी पे आए थे। क्या ओ माय गॉड 2 वैसे की वैसे रिलीज हो सकती है? नहीं। नहीं हो सकती अब नहीं कर अब डाउट है, अब नहीं सकते, होएगा। डाउट है। इंडिया में That's a फिर good ऐसा point. इस तरह का इंडिया में मुश्किल है सब चीजें। मुश्किल है। यहाँ पे ओ भाई, डायरेक्टर्स कट तुम्हें का बता दो कल्चर है ही नहीं। स्नाइडर कट थोड़ा रिलीज होएगा। डायरेक्टर्स का होता है बट ओ माय गॉड टू का बहुत डायरेक्टर rare, कौन है? बहुत ओ रेयर माय गॉड टू का phenomenon है। डायरेक्टर कौन है, क्यों सर्च करो, अमित राय। अमित रिलीज द अमित कट अमित। हाँ हमें अमित कट चाहिए भाई। यहाँ ये पे- ट्राई हमें तो करो। यहाँ पे देखना है, लिखा- मेरे यहाँ को पे जो तो आ रहा है Twitter पे जाके definitely डालो। देखना है यार। मैं तो जैसी मुझे कोई नई नॉलेज मिलती है ना, मैं तो ऐसा होता था वाह क्या सीख गया हूँ मैं सीबीएफसी का पहले सोचता था कि अच्छा काम होगा इनका भी कट्स देना। ये बेकार है मुझे भाई। आज समझ में आया कि इनका काम है सर्टिफिकेट देना। अरे बाय द वे Dumb me. अभी काइंड ऑफ ना अभी शायद न्यूज में आया था कि ना जो अपना सर्टिफिकेशन का मेथड है, यूए यू आर की जगह ए होता है, और फिर ए के बाद क्या है, कोई है ये सर्टिफिकेट? दो ही यही है चीजें बस। हैं। है ना? तो अभी ना- दे नहीं पा रहे। अगर तुम बाहर जाओ तो वहां पे एज के हिसाब से दिया जाता है, 13+, 6+, 18+, फिर आर, R rated, ठीक है, फिर R। एक 25 कुछ। इंडिया आर के में- बाद होता हाँ, है NC-17 70, हाँ जो भी है, हम्म। इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। बेटर, हाँ। आई गेस मच बेटर। कौन है वहाँ की CBFC का रेटिंग head? फिर भी कौन मुझे है सही लगती है CBFC का हॉलीवुड head? की। वहाँ पे पीजी अरे वहाँ 13 ओपनहाइमर R। ओपनहाइमर में नंगा दिखा दिया, यहाँ हम सोच रहे कि बेचारी फ्लोरेंस बेचारी टावल पहन के बैठी है, हाँ, फिर रेडिट पे जाके पता चलता है अच्छा टावल नहीं था, मासूम बच्चे टावल हैं हमारे लिए कितने, लगाया हम- गया बेचारे है। टावल हम डाल के कितने बैठे हैं। मासूम बच्चे हैं, हाँ। हमें लगा था वो सही में पहन के बैठी है। कि चलो अच्छा है कपड़े पहन के बैठी है, वो बेचारा वो नंगा बैठा है तो लड़के के साथ गलत हो रहा है, हाँ। फिर पता चल नहीं इक्वालिटी है, वहाँ फेमिनिज्म आ वो चुका है, by कपड़ों the way। कपड़ों में कर रहा है। नहीं हे भगवान। वहाँ पे फेमिनिज्म आ चुका है, तो वहाँ पे लड़की भी नंगी बैठेगी, लड़का भी नंगा बैठेगा, यहाँ नहीं आया है, समझ रहे हो? सोसाइटी को बदलना पड़ेगा, नंगे लोग देखने पड़ेंगे। ये बदलेगी और क्या? वो तो ऐसे ही दिख जाता है। जस्ट बी नेकेड। इंटरनेट खोलो सब नंगे, बिग बॉस खोलो वहाँ पे भी वही नंगे सब बैठे हुए हैं। हाँ वो कितना अच्छा पॉइंट था, मतलब OMG 2 में ही कि सब फोन देखते तो रहते हैं, फिर क्या दिक्कत है खुले में बात करने में, है ना भाई? करो खुले में छुपा बात। के देख तो रहे हैं वो। हे भगवान। हे भगवान। क्या कह रहा है हे भगवान। पागल हो गया। अरे खुले में बात कर रहा बात हूँ ये है ना कि अभी जैसे इंडिया में जैसे सेक्स एजुकेशन की अगर बात करें तो सब सेक्स एजुकेशन जब स्कूल में थे तो हमें कुछ आइडिया नहीं था, दोस्त आके हमें कुछ बात बताएगा जो मूवी में दिखाया पॉइंट, ठीक है, दोस्त आके बताएगा भाई ऐसा होता है, ऐसा करने से ये होता है, अब मान लेंगे हम क्योंकि वेरिफिकेशन कुछ है नहीं, हाँ। इंटरनेट भी था नहीं कि हम कंफर्म करें, इंटरनेट पूछे भी कहाँ किससे? है? अब तो इंटरनेट है, हमारे पास टाइम पे तो इंटरनेट भी नहीं था भाई। एग्जैक्टली भाई उस टाइम पे तो मतलब मेरे दिमाग में ऐसा परसेप्शन था चीजों को लेके ऐसा होता है, हाँ। और फिर धीरे धीरे मेरा क्लियर वो कंसेप्शन, मेरे को ऐसा लगता था कि औरत का पेट जो रहता है ना वो ऐसा निकलते रहता है और बच्चा आ गया। मैं ये मानता था तुझे क्या until मैंने 3 Idiots देखा, मेरे को रियलाइज हुआ ओ 3 Idiots से मेरा डाउट क्लियर हुआ। सोच रहे हो 2009-10 के टाइम पे ये सब क्या सुनना पड़ रहा है? इसने मैं तो बहरी भी जब नहीं इसने हूँ। जब निकाला ना, मैं कहा सही कह रहा है, ये ऐसा ही होता है। भाई एक और बताओ, बहुत घिनौना है पर तुम लोग सुनोगे तुम लोग हंस हम दोगे। सुनेंगे। मुझे लगता था क्या कहते हैं ना, गोटों में बच्चे होते हैं और वो गोटे और करना वो- चाहते हैं और जितनी बार तुम सेक्स करते हो खत्म
होते तो जाते हैं। वही वो ट्रांसफर हो जाता है उधर की तरफ हाँ। और फिर वो निकल जाता है। नहीं, करके ये कह रहा है, वो गोटे ही ये कह बच्चे रहा है, हैं। गोटों वो में गोटे बच्चे नहीं- स्टोर होते हैं। नहीं, वो कह रहा है। स्टोर नहीं, वो अच्छा। गोटे ही बच्चे हैं। तो इस हिसाब से तो हर एक की सिर्फ 2 औलादें होनी चाहिए। नहीं, मेरे को लगता था किसी के 10-10 होते होंगे या कि मुझे नहीं पता वर्ल्ड कैसे काम कर रहा है। बस ठीक है भाई। ऐसे ओ बच्चों के भाई। लिए जरूरी है सेक्स एजुकेशन। देख ये रहा है तू? भगवान, तेरा गोटे लटका के घूम रहा है कोई। ना- 9th स्टैंडर्ड में 9th क्लास में जब था तो क्लास में सुबह सुबह असेंबली हो गया है, फिर क्लास में क्यों आता था कि ऑल द बॉयज गो टू लाइब्रेरी, ऑल द गर्ल्स कोई डिस्क्रीट लोकेशन पे ले जाते थे उनको। ओ अच्छा, हाँ हाँ, ये ऐसा होता 9th था। में, ये 9th में होता था कि उनको पता नहीं कहाँ ले गए। हम सारे लौंडे चटाई में बैठे हुए एक लाइन बना के, और हमें पता रहता था इनका सेक्स एजुकेशन हो रहा नहीं है। कुछ Sex नहीं पता रहता मुझे था, पता रहता था। तुझे पता, तू कि स्पेशल गंदी बात हो रही है, वो मजे ले रहे हो, कुछ ऐसी ऐसी तो- बातें कर रहे हैं, मुझे तो ये पता था। ये जब होता था ना तो हम सारे लौंडे किस में बिजी, हमें कुछ नहीं बताया गया, हमें मेंटली प्रिपेयर भी नहीं हम वहां बस पहुंचे, हम एक दूसरे के पीठ पे कुछ बना रहे, पेन है तो किसी के पीठ पे लिख रहे हैं, व्हाइट शर्ट खराब कर रहे हैं, और फिर वहां पे वो अनकंफर्टेबल आदमी खड़ा है, सी व्हेन यू गाइस विल ग्रो अप यू गाइस विल गेट अट्रैक्टेड टू ऑपोजिट सेक्स। वहां पे गे लोग बैठे लाइक व्हाट, पहले से ये क्या बात कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है? वो साइड में अपने बॉयफ्रेंड के हाथ में हाथ डाल के बैठा है लाइक क्या बोल रहा है ये, ऐसा होता है क्या, हम गलत है क्या? तो वो चीजें बता रहे अनकंफर्टेबल हो गए, फिर वहां से लड़की आ रही है सारी खुश होके कि उनको कुछ अलग बताया गया है, हमें नहीं पता, हमें जानना है पर हमें नहीं पता चलेगा। चंचल तेरे साथ कभी हुआ है, क्या बता देते प्लीज? हमारे नहीं था। आई थिंक sex मोस्टली ये education। महंगे हमारे स्कूल स्कूल में नहीं था। मोस्टली वो सारा पीरियड से रिलेटेड होता था। नहीं, हमें कभी नहीं, हम्म, हमारे mostly साथ तो कभी वही नहीं होता हुआ था। ये कि मेरे अलग ले स्कूल में जाके था। हमें कोई एजुकेशन दिया, ऐसा कुछ नहीं नहीं, हुआ। मेरे स्कूल में जो था। हमारा जो वो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर भी था, वो भी हमारी मैम ने सिर्फ एक लेक्चर कितने मिनट का होता है, 30-45 उसने स्टार्ट से लेके आखिरी तक वो चैप्टर पढ़ दिया वैसे का वैसे जैसे वो बुक में था। जैसे तो हमें इंग्लिश मुझे- पढ़नी आती ही मुझे नहीं। याद है जब हमारे क्लास में ऐसा हुआ था, 9th क्लास की बात है ये, XXXY वाला। तो वो पीरियड्स एजुकेशन के स्पेसिफिकली लड़कियों को अलग सेक्शन में लेके गए थे। तो फिर जब हम लड़के वापस आ गए तो हमारी जो क्लास टीचर थी उससे एक लड़के ने पूछा मैम क्या बताया, तो उन्होंने बोला अपनी मम्मी से पूछियो। बट इमेजिन, अब सोच, अब ये सोच, ऐसा बोला अपनी मम्मी से पूछ, ठीक है, तू किसी अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ है, ठीक है, हाँ। अचानक से उसको पीरियड्स आ गए, हाँ। अगर तेरे को नहीं पता है कि नहीं वो क्या पता हो है। रहा है, तू उसको हेल्प हमें नहीं तो कर पता भी पाएगा। नहीं था यार 11वीं 12वीं तक मेरे ढंग को से। पीरियड्स के बारे में तो क्या पता चला, कॉलेज में आके कि वो पीरियड्स ये होता है, और वो भी नॉलेज में नहीं था। अब अगर मेरे को किसी को पता है, फॉर एग्जांपल कोई भी मेरी फीमेल फ्रेंड है, उसको एक्चुअली ये इशू हो रहा है, मेरे को समझ में आएगा, बट हमें स्कूल में अगर नहीं बताएंगे तो हम इस चीज को मजाक कैसे में लेंगे। समझ वो में टीचर का वो आएगा? स्टेटमेंट कितना गलत था, सोच रहा है। जब मैं 10th में था तो स्कूल में तो पढ़ाया नहीं, ट्यूशन जाता था, ट्यूशन में आता हमें क्या करते थे, वहां पे आते थे हम 12 बच्चे, सर ने हमें बोल रखा था कि तुम ना जो लिली होता है, लिली फ्लावर, उसका एक मेल भी आता है, फीमेल भी आता है। मुझे तो लुल्ली कह रहा है। लुल्ली होता है, लुल्ली। हाँ, लिली यस, फ्लावर। हम लुली लेके आए थे, एक अपना अपना। लिली फ्लावर, लिली तो फ्लावर। सबको बोला था कि लेके आओ, हाँ। वो 3-3 के ग्रुप में डिवाइड, वो जबकि बाकी सारे लेक्चर उसने पढ़ाए थे मस्त बोर्ड पे कि ये होता है 3-3 में डिवाइड किया, और सबको एक रूल दे रखा था, कोई हंसेगा नहीं, जो हंसेगा उसको मैं बाहर फेंक दूंगा और लूंगा नहीं कभी लेक्चर में, और हम सब वहां से खड़े हो। क्योंकि तुम्हें अगर कोई बोल दे कि हंसना नहीं है तो माँ कसम यहाँ से हंसी जमा होता है और बस कि भाई हंसना बहुत हंसी है, आती हंसना है भाई, कोई मर गया, हंसना नहीं है। मैं मैयत में गया हुआ हूँ, ठीक है, मेरी ट्यूशन टीचर के डैड की डेथ हुई है, वहां पे सारी लड़कियां लाइक मैम प्लीज कुछ नहीं होएगा, हमें ऑल द बेस्ट बोल दो एग्जाम में, और मेरी हंसी यहाँ थी क्योंकि वो सिचुएशन में निकल जाता है। अब कोई तुम्हें ऐसा बोल रहा है, तो ये वही बात है कि सेक्स एजुकेशन जब वहां पे जब सिखाना था तो उसको आइदर डर से या तो इग्नोरेंस जो था वैसे सिखाए जा रहे थे। मेरे साथ वही हुआ, मेरे को कॉलेज में आके मेरे को पता चल रहा है, वो भी कैसे, गूगल से, गूगल पे थोड़े बहुत, तब उसने गूगल फेसबुक पे ही पढ़े सब। अब ये जितना भी सेक्स एजुकेशन जिनको भी पता है ना, सब गूगल से ही पढ़ मतलब रहे हैं। सेक्स के बारे में फर्स्ट टाइम पता कब लगा था, ये बताओ। वो तो बचपन में बदल गया था, कैसे लगा था पता? डोंट आस्क। कैसे यार, कैसे डोंट आस्क, मम्मी पापा को देखा था क्या? अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस कोई शेयर नहीं करेगा। ये कट कर देंगे गाइस। थेरेपिस्ट, बेस्ट थेरेपिस्ट नियर मी। कैसे पता लगा? नहीं कंफर्टेबल है क्या बताने? दोस्त लोग थे, ठीक है, सीडी डीवीडी का नया जमाना आया कह था। रहा बता ही देता हूँ, बैठ कर लोड़ा अब बता ही ना देते बोलते। अब बता ही देते हैं। हाँ। तो सीडी वीसीडी का जमाना आया था घर पे, नई डीवीडी पापा प्लेयर लेके आए थे, DVD मोजर प्लेयर बेर लेके आए थे, ठीक है। तो दोस्तों ने पता नहीं कहाँ से उन्होंने जुगाड़ किया था, बोलते कि सुन सीडी मिली है, हाँ, ओके, और हमें पता है, और उस टाइम पे सिमिलर स्टोरी है मेरी, हाँ similar हाँ story वो बोलते थे बीपी की सीडी मिली है, ब्लू फिल्म, बीपी बीएफ नहीं, BF बीपी बोलते थे हम, हाँ। ब्लू पिक्चर। सेम
वो घर पे बिल्कुल सेम, मेरे को पता नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तू बता। वो घर पे आए, उन्होंने रखा, हमने टीवी का वॉल्यूम 0 किया, क्योंकि उस टाइम पे टीवी मतलब 15 पे नहीं 14 पे लो है, 15 पे और थोड़ा कम लगे, 16 पे बम 16 पे पता नहीं न्यूक्लियर उसमें ओपन हैमर का बॉम्ब फट जाता था। लाइक क्या हो रहा है 16 पे, मेरे को आज तक डाउट है क्या गड़बड़ था उस टीवी में। तो अब हम बैठ के देख रहे हैं, हम सोच रहे ओ ऐसा होता है, ठीक है, वो पहला एक्सपीरियंस था। उसके बाद धीरे धीरे वहीं से देखना स्टार्ट किया और हमें लगा ये ऐसा ही होता है। पहला रिएक्शन क्या था, मतलब वो सीन होता है ना, मतलब मुझे पर्टिकुलर रिएक्शन याद है कि जब मैंने पहली बार देखा था लोगों को, मतलब बीपी देखी थी, बीएफ देखी थी, और उसमें मतलब नंगपना देखा था मैंने। तू पॉर्न की बात कर रहा है? पॉर्न की बात हाँ। कर रहा हूँ मैं। जब ये पहली porn बार की बात देखा कर था रहा है। तो फिर तेरा मतलब तुझे गंदा लगा था, अच्छा लगा था, कैसा लगा था, मिक्स फीलिंग थी, क्या था? मिक्स फीलिंग्स थी, ऑब्वियसली मिक्स फीलिंग थी, क्योंकि हमें तुम्हें पता नहीं हो क्या है। हाँ, और मैंने सीधा ये क्यों कर रही है ऐसा? मेरा रिएक्शन ये था। मेरा काफी अनकंफर्टेबल वाला रिएक्शन था जब तुझे मैंने कैसे फर्स्ट पता टाइम लगा? मिक्स फीलिंग्स, मिक्स फीलिंग्स। हाँ, मैंने भी पॉर्न नहीं देखा था फर्स्ट टाइम जब तब? पता लगा था। कैसे? सबने पॉर्न दे देखा है, किसने लाइव story कौन बताई? देख रहा है बेंच नहीं, हमारे यहाँ पे? मेरे को करो ना। यार रहने दे फिर तू। हमारे रहने वैसे- दे, तू रहने दे। उससे भी बट मेरे पहला को दिखाई थी, तो उस टाइम पे मेरे को वो एजुकेशन भी नहीं था मेरे पास कि ये हो क्या रहा है या क्या हो रहा है। तो वो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा था कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, या वो वाला सीन था उस टाइम। सेम है, मतलब हम चारों का। तेरा क्या था? हाँ। उससे भी गंदा बताऊं, ऐसे ही है। उससे भी ये तो ये पॉर्न क्या था। क्या कर रहे हैं, हाँ, ये कहाँ को कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है? उससे भी पहले आई गेस सेकंड में था मैं, हम्म, स्कूल जा रहा था, चल के आ रहा था, 2 कुत्ते थे, दो कुत्ते। सुबह सुबह के टाइम में, पता नहीं क्या। कुत्तों का सेक्स देख हाँ, के सीख रहा और मैं स्कूल जा रहा हूँ चल के, नहीं मैं सीखा नहीं, मेरे को आइडिया नहीं था। मुझे उस टाइम आइडिया हुआ सेक्स क्या होता है, ठीक है। अच्छा। मैं मस्त अपना बैग वैग डाल के अपना मस्त चल के आ कुत्तियाँ रहा बना रहा हूँ, फिर बाद में बंदियों को। कुत्ता छोड़ तो गाइस मैंने डॉगी स्टाइल तब सीखा। उस टाइम की पोजीशन अभी तक अप्लाई कर रहा है। क्या मैंने तो आज तक कभी सेक्स किया ही नहीं था, मुझे पता नहीं है। सामान खा रहे हैं, सामान खा रहे नहीं, हैं। ये हम Yes. में से भी कुछ नहीं पता जब मैं हमें। 55 का हो जाऊंगा तो मैंने 3 मर्डर कर चुके होंगे और मैं वर्जिन रहूंगा। अच्छा, बॉलीवुड रूमर्स गाइस, बॉलीवुड रूमर्स। सबसे बेस्ट बॉलीवुड रूमर तुमने क्या सुना है? मैंने best- सुना था इशू से कि दिसंबर तक रणवीर सिंह और दीपिका का डिवोर्स ओ फक ये ना तो ये रूमर मैंने भी सुना है। मेरी कोई फ्रेंड है जिसने जो बेसिकली जिनकी कुछ तो स्टाइलिस्ट या फिर पब्लिसिस्ट जो भी है, मिला है, कहीं बोलता हाँ। सी। हाँ, रूमर ये है कि उन दोनों का जो रिलेशनशिप है इट्स नॉट गोइंग वेल, और दोनों काइंड ऑफ ऑलरेडी सेपरेटेड से हैं, काइंड ऑफ ऐसा बोला जाता है, और उनका काइंड ऑफ डिवोर्स जैसा हाल है। एक और रूमर ये है कि दोनों ओपन मैरिज में, बट एट द सेम टाइम आई थिंक दीपिका और रणवीर ने शाहरुख के बंगलों के साइड में अपना घर बनवा रहे हैं, हाँ। हाँ। तो एक वो भी चल रहा है। ओपन मैरिज मतलब कि शाहरुख खान के साथ है क्या फिर? मतलब नहीं ओपन देख बॉलीवुड में जैसा कुशा कभी का था, ओपन मैरिज था उसका। इसीलिए तो डिवोर्स हुआ उसका। ये चुनाव भी- ये में। कंटिन्यू करिए, इसके बाद बताइए। बहुत रूमर्स होता है, तू बता, कंटिन्यू कर। तू रेडिट गूगल इसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन सर्च करता है। Continue कर, continue कर। इसने खुशा के डिवोर्स से पहले ही से पता था कि 1.5 महीने इसका पहले बोल divorce दिया होने था वाला है। डिवोर्स होने वाला है। ठीक है, 1.5 कंटिन्यू महीने करने तो इसके बाद आना कुछ अब। तो एक तो ये दीपिका रणवीर वाला हो गया, रणवीर। सेकंड एक पर rumor- दीपिका ने अभी तो पोस्ट डाला है, मतलब वो। तो प्यार पोस्ट का- तो डलते रहते वो हैं सब यार, PR पोस्ट game है। डलते अच्छा, डलते और वो रूमर्स की वजह से ये क्या पता पोस्ट। और पोस्ट Bro, डलते भाई, डलते डिवोर्स हो जाते हैं लोगों दीपिका के। पादुकोण का इंस्टाग्राम तुमने देखा है? उसके इंस्टाग्राम को वो हैंडल नहीं करती, उसका इंस्टाग्राम एक पूरी टीम कंपनी है जो हैंडल हैंडल करती करती है। है। पीआर मैनेजर जो पूरी भी है पीआर इनका। आके उसका क्वेश्चन रहता है ना, आस्क मी क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन डालते हैं, उसी का आंसर होता है। मतलब तू पूछेगा और मैडम क्या हाल है, वो नहीं रिप्लाई आएगा। वहां पे आते हैं कि व्हाट्स योर फिलॉसफी अबाउट लाइफ। कौन पूछ रहा है ये? मैडम ये डाल रहा हूँ, आपका रिप्लाई करना है, रट्टा मार लो, ये स्क्रिप्ट है, ये ऐसा होता है। एक दूसरा रूमर ये है कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का जो रिलेशनशिप है इट्स नॉट लाइक कुछ वैसा नहीं है जो वैसा बोलते हैं, दोनों अलग कमरे में सोते प्यार हैं। भरा अलग कमरे में सोते हैं। हाँ ऐसा रूमर है कि दोनों अलग कमरे में बच्चा सोते कैसे हैं। हो रहा है अलग कमरे में? बच्चा पहले ही बच्चा था, हो शादी गया, से पहले shotgun प्रेग्नेंट wedding थी थी वो। अच्छा, बच्चा हो गया, वो एक रहता है ना काइंड ऑफ हो गया, अब क्या करे, अब शादी कर। शादी कर ली। और शादी का उस टाइम पे ब्रह्मास्त्र के टाइम पे भी ये रूमर था कि दोनों का जो रिलेशनशिप है इट्स काइंड ऑफ अ पीआर, ताकि वो मूवी बिके। कुछ भी हो तो सकता बहुत है। रूमर है भाई। अरे सबसे घिनौना रूमर सुनोगे, ये तो भाई ये तो मतलब चैनल डिस्पोर्ट हो जाएगा। इन बातों को सीरियसली मतलब फैलाना मत प्लीज, गलती से। नहीं, ये हमने मैंने सुना कोरा, है, कहीं से वही बता रहे हैं ये हम। कोरा पे पढ़ा था मैंने। हम्म। और कोरा पे भाई मतलब इतना मतलब अजीब अजीब लिखा रहता है। उसमें एक था कि आलिया इज अ सेक्स एडिक्ट एंड शी हैज 10 सेक्स स्लेव्स। मैं कहा ये भाई ज्यादा हो रहा है। ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ना अपनी दूसरों की लाइफ ही कंटेंट रहती है, हम्म। तो हमारे लिए तो खास। कंटेंट क्रिएटर नहीं है।
बेटी चोद। एक और रूमर था अगेन, तो स्कूल टाइम का अपना रूमर बताता हूँ। 10th में नहीं तेरा खुद का रूमर है? मेरे को ये बाद में पता चला कि मेरे से लिटरली रूमर फैला हुआ था। अच्छा। तो मैं 11th में ना, मेरा जब ब्रेकअप हुआ था तो मैं ना एक रिबाउंड में चला गया था एक सबसे टॉक्सिक लड़की का, ठीक है। तो वो और मतलब स्कूल के बाद हम लोग बहुत खड़े होकर बात करते रहते थे, नॉर्मल वैसा था। जब 12th खत्म हो गया, मैं कॉलेज में जा चुका हूँ, तो उस टाइम पे एक हॉकी का ग्रुप होता था। तो उस हॉकी ग्रुप में बेसिकली ऑन दैट पार्ट ऑफ द ग्रुप, तो उसमें से कोई लड़की आके मेरे को बताती है कि यार, वो उसको पहले सबको ना स्कूल में ये लगता था मैं बहुत हरामी हूँ, लाइक नेक्स्ट लेवल हरामी, मतलब कतई मादर, समझ जाओ। और मैं वहां पे नॉर्मल गंदा घर में बैठ के लाइक एनएफएस खेल रहा हूँ, लाइक अरे क्या पास जिंदगी यार, कचौड़ी खा रहा हूँ बैठ के। फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट गेम। हाँ, तो अब ना रूमर ये फैला था कि मैंने 11th में अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट कर दिया और उसका अबॉर्शन करवाया। और मैं सोच रहा हूँ ये कब हुआ? योगी सोच रहा मेरा एक गोटा कम हो गया भाई। यस गाइस, मेरा एक गोटा है। यार मैं शॉक में था, ये कैसे रूमर्स फैले मेरे बारे में, और ये कहाँ से निकला? मतलब इसका तो निकला ही नहीं कहीं से, पर वो मेरा कोई रूमर नहीं फैला आज बस। तक। तुम्हारा कोई रूमर फैला है? इसका तो रूमर छोड़ो, रूमर नहीं निकाला, बालक ही निकाल दिया इसको तो भाई किसी ने। ये बहुत बड़ा रूमर है भाई। ये कैसे तो लोग हो यार? ये तो नाम बनता है इससे तो स्कूलों में भाई, दूर दूर तक। नाम तो था यार स्कूल में। नाम 2 बंदे और बनाने वाले भाई रेसलिंग के रिंग में। अरे यार, एलन मस्क और मार्क जकरबर्ग। ये होने वाला है क्या? हाँ, कंफर्मेशन दे दी है दोनों दोनों लड़ेंगे भाई गुथम गुथ। और अगले हफ्ते डेट आ रही है ट्विटर पे आई गेस लाइव स्ट्रीम होने वाला है। Twitter और Meta दोनों मेटा पे, दोनों पे Meta पे लाइव भाई क्या मजा आने वाला है। दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, उनमें से एक और मर गया। charity, मतलब कि UFC मजा आ वाले जाएगा यार ये वेटरन्स की चैरिटी के लिए। इमेजिन उनमें से एक मर गया, और जो मर जाएगा उसको उसकी कंपनी उसको मिल जाएगी। और मैं तुम इलोन मस्क को मार दिया भेड़चोद। बहुत से लोगों को पता नहीं है, वो किसी ना किसी जूडो टाइप के उसमें ब्लू बेल्ट है, जुकरबर्ग भाई क्या पीटेगा इलोन Professionally. मस्क को। क्या प्रोफेशनली। पिटेगा भाई? तो मैं तो चाहता हूँ 1-2 मुक्के लगे उसके इलोन के, जो उसने इलोन तो ट्विटर की बहुत आत्मा मारी है पिटेगा। ना। पता चला इलोन को मारने का, इलोन ने मतलब कुछ तो बना लिया है, चिप विप लगा लिया है, वो मार रहा है, उसको फील नहीं हो रहा, वो ऐसा खड़ा है। वो इधर मार रहा है, उसका लाल हो गया, कट गया, वो हील हो रहा है, वो वैसे उसकी गांठ फटी पड़ी है। फिर जकरबर्ग अपना ऐसा खड़ा वो अपना स्किन निकालेगा, रेप्टाइल बन जाएगा। पब्लिक वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे रिक एंड मोर्टी में से रिक बैठा, देख रहा क्या हो रहा है, देख रहा हम यही बात करते थे ना। रिक एंड मॉर्टी के राइटर्स वहां पे, उनको पसीना आ रहे हैं भाई, क्या हो रहा है ये? चलो लास्ट चीज का मजाक उड़ाते हैं अब। यस, मेरी लाइफ के ऊपर मजाक अंकुर करो। वरी को पता है, वरी वो बिजनेस वाला, अरे हाँ। अंकुर वो जो हर गोरा गोरा podcast सा पे आया बुड्ढा था। सा। हाँ। अपनी मैं 3 करोड़ रुपए कमाता हूँ एक दिन में, ऐसा कुछ वाला। ये कौन कहाँ से आते अरे हैं यार? बेटी चोदो, देख लो उसकी शक्ल, तुमने देख रखा होगा उसे। अच्छा ये ओके Yeah, ओके yeah, ओके, this guy. दिस तो गाय क्या हुआ इसके पृथ्वी शो इंग्लिश लीग खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो उसने 200 बनाई, तो उसने फोटो पोस्ट की, बैट उठा के, वो नीचे कमेंट करता कि बैट हिज मॉम थिंक्स पतला हो गया है। के बाद लोग कमेंट कर रहे हैं उसकी माँ नहीं है। कमेंट करने से पहले सोचना चाहिए। हंसना नहीं चाहिए पर हंसी आ गई। मतलब जस्ट इमेजिन कि अंकुर दिमागी हालत क्या होगी उस टाइम पे जब उससे कमेंट पड़े होंगे लोगों की कि क्या कह रहा है, पूरा हेट मिल रहा है उसे। फोन उसके हाथ से गिरा होगा। फिर वो डिलीट करने के लिए फोन तो फोन चल ही नहीं रहा, टूट गया फोन। ये ऐसे थोड़े इनसेंसिटिव कमेंट आते रहते हैं कुछ ना कुछ ओ कभी। भाई, मतलब अरे वही ना, क्रेडिबिलिटी तो लो सालो कि तुम कमेंट कर रहे हो। इतना ज्ञान पेलते हो तुम, पहले हाँ। देख तो लो यार। और क्या ये लिख मतलब रहे कि हो? इंस्टा पे आके बस ज्ञान ही ज्ञान पेलता रहता है। तुम ये बन जाओगे, ये तुम ना, बन जाओगे। ये जो मोटिवेशन भले इसने पॉजिटिव वे में कमेंट बहुत किया। तगड़ा स्कैम नहीं लगता तुझे? सबसे बड़ा स्कैम है सबसे ये बड़ा सारे scam है भाई ये। मोटिवेशनल स्पीकर्स ना, अरे हाँ, सबसे बड़ा सबसे scam है बड़े भाई ये। स्कैम का ये कि ना, ये देर को आके ना ज्ञान देंगे, बट अगर तू इनको क्रिटिसिज्म देगा ना तो तेरा वीडियो उड़वा देंगे। तो ये ये क्रिटिसिज्म नहीं ले पाते। जल्दी इतने ज्ञान ज्ञानी देता हूँ, बाद लोग में हैं। क्रिटिसिज्म वाली वीडियो भी तो उड़वानी है। चलो बाय गाइस। अरे चलो तो गाइस, ये था Okay, वाइबी पॉडकास्ट का guys. दूसरा एपिसोड, जिसमें हमने अब हम बहुत रेगुलरली कंटेंट करेंगे। अब हमारा हर बार यही बोलते हैं हम। अभी अगला वीडियो बहुत जल्दी वाइबी फिल्मी पे आने वाला है, तो सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर तुम चैनल पे नए हो तो ऑनेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल मोनेटाइज होना है, तो जल्दी से यार चैनल पैसे हम तुम्हें दे देंगे, हाँ नहीं क्यों देंगे? थोड़े बहुत दे देंगे ना। नहीं, गालियाँ भी दोस्त हम है भी- हमारे। हम भाई इनसे गालियाँ भी तो खा खाए रहे हैं और हम। कोई पैसे भी दे दे। बिग बॉस देखना पड़ रहा है हमें।
3 वीडियो तो- बना दी भाई बिग बॉस पे। चलो चुप रहो, तुम जल्दी जाके द ऑनेस्ट जैम इंस्टाग्राम को फॉलो करो, तुम्हें हर पॉडकास्ट का हाइलाइट्स मिलेगा। तो एंड अच्छे व्यूज आ रहे हैं उस पे भी बाय द वे, चंचल की वजह से। तो जल्दी जाके ऑनेस्ट जैम इंस्टाग्राम को फॉलो करो। अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करो ताकि इस वीडियो को रीच मिले। एंड नीचे कमेंट करो कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस अभी के रिलीज हुए मूवीज के बारे में, चाहे वो ओ माय गॉड 2 हो, चाहे वो गदर 2 हो, चाहे वो आलिया भट्ट की मूवी हो जो बहुत बेकार है और जिसके बारे में बात नहीं की क्योंकि इट्स नॉट वर्थ इट, या फिर एनी अदर रूमर्स जो तुमने सुना है। एंड वेल मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बोलो गाइस। बाय। ओ भाई बहुत लंबा उठ रहे, मैं तो बाय करके चला जाता हूँ। शाबाश। इसलिए तो नहीं आ रहे हमारे पास।